टेक्नोलॉजी जमात दहम सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल। सवाल नंबर 1, जुदुल के सुतूनों की जोड़ियां लगाइए और मुख्तसर वजाहत कीजिए। यहाँ पर आपको 3 सुतून दिए गए हैं, सुतून 1, सुतून 2, सुतून 3। सुतून 1 में हम जैसा के वैसा ही रखेंगे, सुतून 2 और सुतून 3 में सही जोड़ियां लिखेंगे और सुतून 1 की बैद नजरी, ज़ईफ नजरी, करीब नजरी की मुख्तसर वजाहत भी करनी है। सुतून अलिफ में बैद नजरी की सही जोड़ी है, दूर की शय साफ नजर आती है, मुहद्दिब अदसा। नंबर 2, ज़ईफ नजरी, बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मसाइल, दोहरे तूले मास्का का अदसा। नंबर 3, करीब नजरी, करीब की शय साफ नजर आती है, मकर अदसा। तीनों की मुख्तसर वजाहत देखेंगे। करीब नजरी का है, इस नुक्स में करीब की चीजें साफ नजर आती है लेकिन दूर की अशिया साफ नजर नहीं आती। करीब नजरी में दूर की शय का अक्स पर्दे शबकिया की बजाय पर्दे शबकिया के सामने बनता है। नंबर 2, बैद नजरी, इस नुक्स में इंसानी आँख दूर की अशिया साफ तौर पर देख सकती है लेकिन करीब की अशिया वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती, यानी आँख का करीबी नुक्ता 25 सेंटीमीटर फासले पर न रहते हुए दूर रहता है। करीब की शय का अक्स पर्दे शबकिया के पीछे बनता है। नंबर 3, ज़ईफ नजरी, बढ़ती उम्र के साथ आँख की कुव्वते मुआफ़िकत कम होती जाती है, यानी आँख के अदसे के करीब के अज़लात अदसे के तूले मास्का में कमी और बेशी करने की सलाहियत खो देते हैं। उम्र रसीदा लोगों का करीबी नुक्ते आँखों से पीछे हट जाता है, इसलिए इन्हें ऐनक के बगैर आसपास की चीजें बआसानी अब साफ तौर पर देखना मुश्किल हो जाता है। अदसों से मुतालिक इस्तिलाहात की निशानदेही करने वाली शक्ल बनाइए। किसी शय का अक्स कहाँ बनेगा उसकी शक्ल आपको बनानी है और उसे नाम देना है। जैसे नूरी मरकज कहाँ पर है, मरकज इनेना, इनेना का निस्फ कुतर, महवर खास, मखसूस नुक्ते मास्का, तूले मास्का वगैरह की आपको शक्ल बनानी है। सिर्फ यहाँ पर शक्ल बनानी है, उसकी कोई वजाहत नहीं करनी है। सवाल नंबर 3, एक मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को कहाँ रखा जाए कि हमें हकीकी और जिस्म की जसामती का अक्स हासिल हो, शक्ल बनाइए। जवाब, जिस्म को 2F1 पर रखा जाएगा तो वो अक्स हकीकी और जिस्म की जसामत का हासिल होगा। साथ में आपको ये शक्ल भी बनानी है। सवाल नंबर 4, वजूहात लिखिए। नंबर 1, घड़ी साज सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। जवाब, जब जिस्म को तकबीरी शीशे यानी मुहद्दिब अदसे के तूले मास्का के अंदर रखा जाता है तो इसका बड़ा और सीधा अक्स जिस्म के इसी जानिब बनता है जिस जानिब जिस्म होता है। जिस्म और अदसे के दरमियान फासले को मुनासिब तौर पर तरतीब देकर वाज़े बेनाई के फासले पर बड़ा अक्स हासिल किया जा सकता है। इस तरह घड़ी साज तकबीरी शीशे या सादा खुर्दबीन की मदद से घड़ी के मुहीन पुर्जे आंखों पर बगैर दबाव डाले आसानी से देख सकता है। इसलिए घड़ी साज घड़ी दुरुस्त करने के दौरान तकबीरी शीशा या सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 2, रंगों का एहसास और पहचान सिर्फ रोशनी ही में होता है। जवाब, हमारी आँख में पर्दे शबकिया लातादाद रोशनी के लिए हिस्सास खलियात से बना हुआ होता है। असानुमा खलियात रोशनी की शिद्दत का एहसास करते हैं, जबकि मखरूत नुमा खलियात मुख्तलिफ रंगों का एहसास करते हैं। मुद्दम रोशनी या कम शिद्दत की रोशनी में मखरूत नुमा खलियात रोशनी के रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकते, ये सिर्फ तेज रोशनी में ही रंगों का एहसास करते हैं। तीसरा सवाल, फल्की दूरबीन की कारकर्दगी की वजाहत इनेरापे नूर के बिना पर किस तरह की जाएंगी, या एक उम्दा खाके की मदद से इनेरानी दूरबीन के साख्त और तरीके अमल की वजाहत कीजिए। जवाब, साख्त, इसमें 2 मुहद्दिब अदसे होते हैं जिन्हें जस्मिया और चश्मिया कहते हैं। जिस्मिया जिस्म के जानिब और चश्मिया आँख के जानिब होता है। जिस्मिया के तूले मास्का और कुतर चश्मिया के तूले मास्का और कतर से बड़ा होता है। जिस्मिया को एक धाती इस्वाना नुमा नली पर नस्ब किया जाता है। इस धाती इस्वाना नुमा नली के अंदर निस्बतन छोटे कुतर की दूसरी इस्वाना नुमा नली नस्ब की जाती है, जिसके बैरूनी सिरे पर चश्मिया लगाया जाता है। एक दूसरे में समाई हुई इन दोनों नलियों को स्क्रू की मदद से हरकत देकर चश्मिया और जिस्मिया के दरमियानी फासले को तब्दील किया जा सकता है। इसका तरीकेकार है, जब जिस्मिया को जिस्म की तरफ रखा जाता है तो इससे आने वाली एक दूसरे मुतवाजी शुआएं जब जिस्मिया से गुजरती है तो ये जसामत में बड़ा होने की वजह से ज्यादा नूर की शुआओं को वाक़े करता है और जिस्म का हकीकी उल्टा और छोटा अक्स
जिस्मिया के मांस की सतह में बनता है। चश्मिया को हरकत देने पर यह सादा खुर्दबीन के तौर पर अमल करता है और इसका आखिरी अक्स बहुत बड़ा, मजाजी और उल्टा होता है। आँख का चश्मिया के करीब रखकर अक्स का मुशाहिदा किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, फर्क वाज़ेह कीजिए। नंबर 1, करीब नजरी और बैद नजरी। करीब नजरी के सुतून में हम लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1, इस नुक्स में करीब का साफ नजर आता है लेकिन दूर का वाज़ेह नजर नहीं आता। बैद नजरी में नंबर 1 है, इस नुक्स में दूर का साफ नजर आता है लेकिन करीब का वाज़ेह नजर नहीं आता। यानी करीब की नजर में करीब का नजर आता है और बैद नजरी में दूर का नजर आता है। करीब नजरी का नंबर 2 पॉइंट है, इस नुक्स में शय का अक्स पर्दे शक्किया और अदसे के दरमियान बन जाता है, जबकि बैद नजरी में इस नुक्स में शय का अक्स पर्दे शक्किया के पीछे बनता है। यानी करीब नजरी में दरमियान बनता है और बैद नजरी में पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट है, आँख का गोला लंबुतरा होने की वजह से ये नुक्स होता है। बैद नजरी का तीसरा पॉइंट है, आँख का गोला चपटा होने की वजह से ये नुक्स होता है। यानी करीब नजरी में लंबुतरा और बैद नजरी में चपटा। चौथा पॉइंट है, इसके तदराक के लिए मुनासिब तूले मास्का का मकर अदसा इस्तेमाल किया जाता है। बैद नजरी का चौथा पॉइंट है, इसके तदराक के लिए मुनासिब तूले मास्का का मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल किया जाता है। यानी करीब नजरी में मकर अदसा और बैद नजरी में मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फर्क मुहद्दिब अदसा और मकर अदसे में पूछा गया है। मुहद्दिब अदसे का पहला पॉइंट है, दरमियान में मोटा और किनारे पर पतला होता है। मकर अदसे में दरमियान में पतला और किनारे पर मोटा होता है। यानी मुहद्दिब अदसे में मोटा और किनारे पर पतला और मकर अदसे में किनारे पर मोटा और दरमियान में पतला होता है। दूसरा पॉइंट है, इस अदसे के जरिए हकीकी और मजाजी दोनों अक्स बनते हैं। मकर अदसे का दूसरा पॉइंट है, इस अदसे के जरिए सिर्फ मजाजी अक्स बनता है। यानी मुहद्दिब अदसे में दोनों अक्स हकीकी और मजाजी और मकर अदसे में सिर्फ मजाजी अक्स बनता है। तीसरा पॉइंट है, मुहद्दिब अदसे का इस इस्तेमाल बैद नजरी के तदराक के लिए किया जाता है। मकर अदसे का है, इसका इस्तेमाल करीब नजरी के तदराक के लिए किया जाता है। यानी बैद नजरी का इस्तेमाल दूर की नजर के लिए और मकर अदसे का इस्तेमाल करीब नजरी के लिए किया जाता है।